नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य हेमियो केयर में आप लोग को स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग को मस्सा, जिसको आप आम भाषा में अहिला बोला जाता है, उसके बारे में कुछ अनुभव शेयर करूंगा। उसके संबंध में संक्षिप्त में कुछ बताएंगे और उसके बाद उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण होम्योपैथिक जो बहुत ही मस्सा के लिए बहुत उपयोगी होते हैं और उसको जड़ से खत्म कुछ दिनों तक प्रयोग करने के बाद उसको जड़ से खत्म कर देती है। तो आइए हम लोग जानते हैं मस्सा के बारे में। तो दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि जब शरीर के विभिन्न हिस्सों या किसी एक हिस्सों में काले या भूरे या अन्य रंगों के उभार शरीर पर निकल आते हैं, जिसको सामान्य भाषा में, अंग्रेजी भाषा में उसको वार्ड्स बोला जाता है, उसी को हम लोग मस्सा बोलते हैं और देहाती भाषा में उसको बोलते हैं हम लोग अहिला। तो दोस्तों, यह रोग जो है, यह बीमारी जो कि एक त्वचा से संबंधित रोग इसको माना जाता है और यह बीमारी हम लोग को किसी प्रकार की शारीरिक कष्ट तो नहीं देता है, परंतु यह हमारे सौंदर्य को प्रभावित करता है और यह बीमारी साधारण होते हुए भी इसको साधारण में नहीं लेना चाहिए। तो यह रोग आपको पोपिलोमा नामक वायरस के कारण होता है। यह एक वायरस से होने वाला रोग है और इस रोग को जहां भी आपके शरीर में अगर मस्सा हो, अक्सर लोगों की ये आदतें होते हैं कि वो बार बार उस पर हाथ लगाते हैं। दोस्तों, उस पर कभी भी बार बार हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे भी आपको दूसरे शरीर के दूसरे हिस्सों में होने का संभावना होता है। तो यह जो है, यह बीमारी सर्वसाधारण माना जाता है, लेकिन यह गंभीर भी हो सकता है, क्योंकि इसके कारण जो होते हैं, कैंसर तक का भी कारण आपको हो सकता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह वास्तविक कैंसर नहीं होता। बट हाँ, अगर आपको कैंसर का रीजन माना जाता है, लेकिन अगर आप इन होम्योपैथिक दवा को नियमित रूप से अगर लेंगे तो आपकी जो मस्सा है वह सदा के लिए खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं इन सारी दवा को अपने पेशेंट को बहुत लंबे समय से, और हमारे पास बहुत सारे पेशेंट इनके आते हैं और मैं उनको देता हूँ, और लगभग 95% लोगों में मैंने देखा है कि 2 से 3 महीना में वह आपको खत्म हो जाता है, और जिनको थोड़ा सा ज़्यादा समय है तो उनको 5-6 महीना तक लग जाते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि जो मस्सा है उनके लिए हम कौन कौन से दवा अपने पेशेंट को रिक्वायर करते हैं, कौन कौन से दवा देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मस्सा के लिए हम दवा प्रयोग करते हैं, जो सभी प्रकार के मस्सों के लिए हम उपयोग में लाते हैं, और यह दवा चाहे किसी भी प्रकार के हमारे शरीर के किसी भी हिस्सों में अगर मस्सा होता है, अहिला अगर होता है, तो उसके लिए हम इस दवा का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम है थूजा। तो दोस्तों, याद रखिएगा, थूजा यह दवा मस्सा के लिए सबसे महत्वपूर्ण औषधि माना गया है, सबसे बेस्ट मस्सा की आपको दवा है। इस दवा को लेना कैसे है? तो दोस्तों, इस दवा को आपको 200 पोटेंसी से लेकर के 1 पोटेंसी की दवा लेनी है, और ज़रूरत पड़ सकता है तो ज़रूरत पड़ने पर आप 10 mg भी ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर के मैं देखता हूँ कि 200 से 1 mg की जो पोटेंसी की दवा होती है वो आपको कारगर होते हैं। तो ज़्यादा दिनों से है तो 1 mg लेंगे, और यदि
तत्काल अगर हुआ हो तो उसमें आप 200 नंबर की 200 पोटेंसी की दवा लेंगे। इस दवा को 2 से 3 बूंदे लेनी है, दिन में 3 बार लेना है। तो याद रखिएगा थूजा। दोस्तों उसके बाद दूसरी जो मेडिसिन है जिसका मैं अक्सर अपनी क्लिनिक में पेशेंट को दिया करता हूं, वह है आपको कॉस्टिकम। दोस्तों ये कॉस्टिकम भी बहुत ही मस्सा के लिए उपयोगी दवा है। इसमें जो मस्सा होते हैं उसमें छोटे छोटे मस्से जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों या शरीर के विभिन्न हिस्सों में हो जाता है, जिसको जो जड़ें होती है, अक्सर जो मस्से की जड़ होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, बट उसका ऊपर का भाग जो होता है वह कठोर होता है। तो उस प्रकार के जो मस्सा होते हैं, उस प्रकार के मस्सा में हम लोग कॉस्टिकम पेशेंट को देते हैं। और कॉस्टिकम की 200 से 1 ml उसी प्रकार लेना है आपको। 200 से 1 ml की लेना है। पहले 200 लेंगे, फिर 200 से अगर आपको ज़्यादा अगर लाभ नहीं होता है तो आप उसकी पोटेंसी बढ़ा करके 1 ml तक लेंगे। तो इस दवा की भी उसी तरह लेना है। 2 से 3 बूंद दवा लेनी है, 2 से 3 बार। ओके। तीसरी दवा है दोस्तों सिपिया। ये सिपिया मस्से के लिए बहुत उपयोगी होता है, लेकिन यह वैसे मस्से के लिए उपयोगी होता है जो ज़्यादातर के यह आपको जनन इंद्रिय जो होते हैं, प्राइवेट जो अंग होते हैं, जनन अंग में होने वाले जो मस्से होते हैं, उसमें ये दवा बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो याद रखिएगा, जहाँ पर आपको जनन इंद्रियों में अगर मस्सा होता है तो उसमें आपको सिपिया 200 और 1 ml 200 से 1 ml लेना है। ये भी दवा उसी तरह आपको लेना है जैसे आप अन्य दवा 2 से 3 बूंद लेते हैं, उसी तरह आपको 2 से 3 बूंद ही लेना है, दिन में 3 बार लेना है। अगली मेडिसिन है कलक्रिया कार्ब। दोस्तों कलक्रिया कार्ब जो है यह वैसे मस्से के लिए है जिसमें जो मस्से होते हैं वह नुकदार होते हैं, यानी नुकीले टाइप के होते हैं, और उसमें चुभने जैसी जो उसमें कभी कभी दर्द भी महसूस होता है या चुभन महसूस होता है। तो वैसे मस्सों के लिए आपको कलक्रिया कार्ब बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। जो कठोर होते हैं तो उनमें कलक्रिया कार्ब हम लोग उपयोग में लाते हैं। तो इस दवा को भी आपको उसी तरह लेना है, 2 से 3 बूंद, दिन में 3 बार, 200 पोटेंसी की दवा लेनी है। उसके बाद है दोस्तों अगली मेडिसिन है आपको एसिड नाइट्रिक। तो एसिड नाइट्रिक वैसे मस्सों के लिए उपयोगी होते हैं जो मस्से आपको टेढ़े मेढ़े होते हैं और उसमें रुखरापन होते हैं, यानी खुरदरा टाइप के जो मस्से होते हैं। और इसमें जो खास करके आपको ओठ पर निकलने वाले जो मस्से होते हैं उनके लिए यह दवा बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, एसिड नाइट्रिक। यानी याद रखिएगा, जो मस्से यानी ओठ पर निकलने वाले मस्से के लिए आपको नाइट्रिक एसिड लेनी है, 200 पोटेंसी की दवा लेनी है, दिन में 2 से 3 बार लेनी है। ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और दोस्तों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और आप लोग के लिए नए नए वीडियो, नए नए जो आप लोग की परेशानियां होती हैं उसके लिए आप लोग के लिए हम हमेशा नए वीडियो लाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।